आज वर्ल्ड हार्ट डे है। डॉक्टर कल्पेश मल्लिक हमारे साथ है और उनके हाथों सर्जरी किए हुए एक पेशेंट भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका और सर्जरी के बाद आपको कैसा लग रहा है? मुकेश कुमार मेरा नाम है और सर्जरी के बाद ठीक चल रहा है अभी। किस तरह का परेशानी हुआ था और किस तरह से इनका आप इलाज फैमिली केयर में करा पाई? सर मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ कल्पेश सर का कि उन्होंने मेरे आदमी की जान बचाई है, क्योंकि मैं छठा हॉस्पिटल है। तब इनको जो प्रॉब्लम था उसका इलाज कहीं नहीं हो रहा था। 6 हॉस्पिटल आप घूमने के बाद फिर यहाँ आई तो डॉक्टर कल्पेश के माध्यम से ये हुआ। से पहला स्टार्ट में कूपर में गई, कूपर में इनको जो अपना लाइफ लाइन में वहाँ पर स्टैंड बैठाई, फिर बेसिस में इनको स्टैंड बैठाई। क्या हुआ था इतना सीवियर जो ये इनका इलाज कहीं नहीं हो पा रहा था? इनके मतलब के जो हार्ट का जो मेन वाल्व है, जिसे मैं माइट्रल वाल्व कहते हैं, वो बेसिकली पे पूरी तरह से लीक कर रहा था। मतलब जैसे कि यार हार्ट के ब्लड सप्लाई में भी ब्लॉकेजेस थे। तो पहले ये कहीं गए मतलब कि जो ट्रीटमेंट करवाने पे किसी अस्पताल में तो फिर वहाँ पर बाईपास प्लस ये जो वाल्व को बदली करने की बजाय उन्होंने उसकी एंजियोप्लास्टी कर दी। वो वाला स्टेंट पे बंद हो गया, तो फिर दूसरे अस्पताल में फिर उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। ट्रीटमेंट कुछ और ही हो रहा था, प्रॉब्लम कुछ और ही। जी, तो ये जो बार बार पे स्टेंट वगैरह करने से ना हार्ट का फंक्शन इनका मतलब कंप्लीटली डाउन हो गया था। मतलब कि जो 20% से भी कम हो गया था हार्ट फंक्शन इनका। और क्या था कि जब ये मेरे पास पहली बार आए तो एक बार तो मैंने भी सोचा कि मतलब यार जान जाने का खतरा इनका बहुत ज्यादा है, तो शायद मुझे सर्जरी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए करके। और फिर क्या भगवान का नाम लिया मैंने और कर दिया। क्या बात, बहुत धन्यवाद इन्होंने। गुड मॉर्निंग। आज वर्ल्ड हार्ट डे के ओकेजन पे फैमिली केयर हॉस्पिटल में आज अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं। फैमिली केयर हॉस्पिटल मीरा रोड में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ पे अपन एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास जैसे अलग अलग ऑपरेशन कर रहे हैं। वो महात्मा ज्योति का पूरा योजना में भी कर रहे हैं और हेल्थ पेशेंट में जैसे इससे जो येलो राशन कार्ड और रावेरी राशन कार्ड के पेशेंट को बहुत फायदा हो रहा है। बहुत से पेशेंट जो ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं उनका भी यहाँ पे अपने यहाँ पे एकदम कम इसके अंदर ऑपरेशन है, कम क्या फ्री में एंजियोप्लास्टी हो रहा है और बाईपास हो रहा है। अब तक मुझे लगता है ये 2-3 महीने में 300 से 400 एंजियोप्लास्टी अपने यहाँ की है यहाँ पे और लगभग 200 बाईपास कर लिए। एक एंजियोप्लास्टी का खर्च अगर कहीं प्राइवेट में जाके आप करने जाएंगे तो 2 से 2.5 लाख तक आता है और अपने यहाँ पे योजना के पेशेंट को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अपने यहाँ पे जो अभी जो ये चल रहा है इट इज मोर देन गवर्नमेंट हॉस्पिटल केएम साइंस और इसके लिए अपना के स्टाफ, यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ पे हेल्थ स्टाफ, एवरीबडी वर्किंग डे एंड नाइट। दिन में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बाईपास सब करने को तैयार है और उससे जन सेवा हो रही है। वो वेरी मच गुड एंड अप्रिशिएट, वेरी मच थैंकफुल दैट यहाँ अपॉर्चुनिटी काम कर रहे हैं। साथ हैं डॉक्टर दिलीप पटेल, फैमिली केयर हॉस्पिटल में हूँ। सर अगर मैं बात करूँ तो किस तरह की फैसिलिटीज इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है और किस तरह से आप जुड़े हैं इस हॉस्पिटल से? मैं डॉक्टर दिलीप पटेल हूँ, मैं एमडी मेडिसिन हूँ। मैं यहाँ पे एज अ फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ सिंस लास्ट मोर देन 5 years। यहाँ पे हमारा 100 बेडेड टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है। यहाँ पे हमारे पास सभी प्रकार के डॉक्टर्स अवेलेबल है, जैसे फिजिशियन, सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, कार्डियक सर्जन्स अवेलेबल है जो बाईपास सर्जरी करते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट है, हमारे पास इन हाउस डायलिसिस फैसिलिटीज़ है, हमारे पास 20 बेडेड आईसीयू है जहाँ पे सभी बेड्स के साथ वेंटिलेटर अटैच्ड है। हमारे पास बाईपैप मॉनिटर्स है, आर्टेरियल लाइन मॉनिटर्स है। तो हम यहाँ पर हर टाइप के सीरियस पेशेंट्स को मैनेज करते हैं। फैमिली केयर का एक एवरेज बताऊं कि 6 महीने में अगर मैं बात करूं तो कितने पेशेंट को इस बीमारी से यहाँ पे निजात मिला होगा? इन 6 महीनों में जैसे हम लोगों ने 1100 से ज़्यादा एंजियोग्राफीज करी हैं पेशेंट की, और आप मान के चलिए कि 300 से ज़्यादा एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग हो चुकी है और करीबन 200 से ज़्यादा हम लोगों ने हार्ट के भी सर्जरीज वगैरह कर चुके हैं। अब ये वाली हार्ट की जो सर्जरीज में हमने बाईपास की भी सर्जरीज करी हैं, जो वाल्व्स करे हैं हमने, और बच्चों की भी हार्ट सर्जरी करी है यहाँ पर।
ये एक आंकड़ा मैंने इनसे ये इसलिए पूछा कि आप सोचिए कि 6 महीने में एक हॉस्पिटल में, मीरा भाईंदर के एक हॉस्पिटल में, फैमिली केयर में इतनी बड़ी संख्या में पेशेंट आए। किसी को कार्डियक था, किसी का एंजियोप्लास्टी हुआ, किसी का सर्जरी हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि इस चीज़ के लिए मतलब हार्ट को लेकर के हमें कितना प्रिकॉशन बरतना चाहिए। डॉक्टर, जिंदगी में मतलब बीमारी तो बीमारी होता है, लेकिन हार्ट का हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए, हार्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट ही एक ऐसी चीज है जो बताता है कि इंसान जिंदा है। बाकी तो हाथ है, पैर है, बट हार्ट बीट एंड इज द ओनली वे यू कैन फील दैट अ पेशेंट इज अलाइव। सो टेकिंग केयर ऑफ हार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिल का आप बहुत ख्याल रखें। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में बहुत लोगों को तकलीफ आती है, किसी को चेस्ट पेन होता है, किसी को दम लगता है। और आजकल तो ऐसी चीज़ है कि पहले के ज़माने में 50-60 की उम्र के बाद लोगों को हार्ट का बीमारी होता था, बट आजकल 20-30 की उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक की बीमारी हो रही है। तो इस वजह से कोई भी सिम्टम आपको आते हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, दम लग रहा है, सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ हो रही है, तो इमीडिएटली आपके नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए। वो सिम्टम को अवॉइड मत कीजिए, और किसी भी चेस्ट पेन को आप एसिडिटी बोल के दरकिनार मत कीजिए। उसको सीरियसली लीजिए और उसको इवेल्युएट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रादर देन ट्रीटिंग बीमारी, वो बीमारी हो ही नहीं, इसके लिए काम कीजिए। वर्ल्ड हार्ट डे का मेन ओकेजन है ट्रीटमेंट नहीं, प्रिवेंशन ऑफ द हार्ट डिसीज। प्रिवेंशन ऑफ द हार्ट डिसीज मतलब अच्छा खान पान रखिए, व्यसन, सिगरेट, तंबाकू, इनसे दूर रहिए। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, जिससे आपका लॉन्ग टर्म में हार्ट बेनिफिट होगा और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम 90% लोगों को हार्ट पहले से प्रिकॉशंस के लिए सिम्टम्स देता है, मतलब पेशेंट को तकलीफ होना धीरे धीरे करके शुरू होती है, और उसको नज़रअंदाज नहीं किया बगैर इमीडिएटली किसी आसपास के छोटे हॉस्पिटल में क्या जाने के ईसीजी, जनरल चेकअप, बीपी, शुगर, ये सब चीज़ें एक बार चेक कर लेनी चाहिए, जिससे आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आए ही नहीं। देखते हैं कि चलते फिरते लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। इसके वो क्या सिम्टम होते हैं? क्योंकि हमें जहाँ तक थोड़ा सा नॉलेज है कि हार्ट अटैक अचानक से तो नहीं आता होगा, कुछ ना कुछ तो सिम्टम होता होगा। हार्ट अटैक से पहले कई बार पेशेंट्स को एंजाइना नाम के भी सिम्टम्स होते हैं। एंजाइना मतलब कि जो छाती में भारीपन होता है, या फिर जैसे कोई एयर कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, छाती को दबा रहा है करके। और ये भी स्पेशली तब होता है कि जब वो पेशेंट जैसे भी फिजिकली कुछ मेहनत करते हैं, कि जैसे कि जो पैदल चलना वगैरह, या फिर अचानक भी सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ना, ये वो इसमें देखिए एंजाइना एक यार पे फीचर है। फीचर नंबर 2 ये है कि कई बार ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सबसे पहला वे सिम्टम ही यार हार्ट अटैक होता है। और वे इसका भी जीता जागता हुआ उदाहरण मैं खुद हूँ। अगस्त की 1 को, यार जुलाई में 31 तक मैं बिल्कुल नॉर्मल था। अगस्त की 1 तारीख को सुबह सुबह मेरे को छाती में दर्द हुआ, और जब चेकअप करवाया तो यार दैट वाज अ हार्ट अटैक। तो मैंने भी एंजियोप्लास्टी करवाई थी अपनी। तो यार कहने का मतलब ये है कि कई बार पहला सिम्टम भी यार हार्ट अटैक होता है। और तीसरा मतलब जैसे कि वह कैसा होता है कि कई पेशेंट पे सीवियरली पे डायबिटीज़ वाले होते हैं, जिनका भी ब्लड शुगर वगैरह अनकंट्रोल होता है। तो इन लोगों में साइलेंट हार्ट अटैक्स भी आते हैं, कि जैसे क्या होता है कि कार्डियोग्राम लो हो तो पता चलता है कि भैया कभी इनको हार्ट अटैक आया होगा। चौथा सिम्टम यार भगवान ना करे कि मतलब किसी को हो, कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट अचानक बैठे बैठे खत्म हो जाता है। आजकल देखते हैं कि एकदम यंग से यंग लोग को भी हार्ट अटैक आ जाता है, जिम करते करते हार्ट अटैक आ जाता है, ऐसे बहुत सारी चीजें। हाँ, आज से करीब 2.5-3 साल पहले क्या होता था कि अगर मैं 50 साल से कम का जो पेशेंट आया, तो मतलब कहता मैं बड़ी बात यार होती थी कि भाई यंग पेशेंट आया है जो बाईपास करवाने के लिए आया है, एंजियोप्लास्टी के लिए आया है। बट पिछले 2-2.5 साल में जब से कोरोना आया है और ये लॉकडाउन वगैरह हुए हैं, और जैसे लोगों की आजीविका जीवन पर भी असर हुआ है, मतलब कमाई पर भी असर हुआ है। कई लोग भी रास्ते पर भी आ गए हैं जी। तो स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं। और यार हमें नहीं पता कि यार कोरोना का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है करके। बट
आजकल ये पिछले 2-2.5 सालों से मैं देख रहा हूँ कि 90% पेशेंट्स की एज 50 ईयर्स से कम की है। अब नहीं मानोगे, एक बार तो मैंने मतलब जैसे कि मैं साउथ गुजरात भी मैं जाता हूँ यार कार्डियक सर्जरी करने के लिए, तो वापी में मैंने एक 25 साल की अनमैरिड लड़की का मैंने बाईपास किया था। ये बात है करीब 3 महीने पहले की जी। तो आजकल मैं 2-2.5 सालों से ना मतलब कि अभी सिम्टम्स काफ़ी यंग पेशेंट्स में पाए जाते हैं। एक सिम्टम मैं आपको बड़ा खास कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो सिम्टम जो है ये काफ़ी लोग में नज़रअंदाज कर देते हैं। सिम्टम ये है कि ना जैसे कि मैं कई लोगों को छाती में दर्द या फिर में भारीपन नहीं होता, उनको एसिडिटी या फिर गैस होता है। सर अभी अगर आपको एसिडिटी या गैस हो रहा है यार किसी को, और उसने उसकी भी दवाई शुरू की और 2-3 दिन में ये सिम्टम रिलीव नहीं हो रहा है, तो यार आज के युग में मेरा ये मानना है कि हार्ट का टेस्ट करवा लिया जाए। बिकॉज मेरे खुद के घर में वी हैड 3 पेशेंट्स जिनको एक्चुअली मैं एसिडिटी के साथ ही शुरू हुआ था और फिर मैं बाद में पता चला कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम था। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि एसिडिटी को हम बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। अगर एसिडिटी है, हाँफना है, कुछ सिम्टम जो डॉक्टर ने बताए, उसके लिए आपको बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और एक बार चेकअप कराने में क्या जाता है, हमारा लाइफ जो है, हमारी लाइफ प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत अदा नहीं कर। और इसका जो हमें अनुभव हुआ है वो कोरोना काल में हुआ है। कोरोना काल में हमने जीवन को देखा है, लोगों को परेशान होते देखा है, हॉस्पिटल्स के लिए, बेड्स के लिए लाखों करोड़ों खर्च करते हुए देखा है। और जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि ये 2-3 साल पहले अगर 50 के नीचे के लोग आते थे हार्ट अटैक को लेकर के, तो हम हमारे तो सोचते थे यार ये यंग पर्सन आ गया है। लेकिन आज अगर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 3 महीना पहले ही उन्होंने एक 25 साल की युवती का कहीं ना कहीं हार्ट का ऑपरेशन किया है, राइट, तो ये बाईपास किया था। तो ये सबको देखते हुए आज हम अपने जीवन में अगर थोड़ा सा भी इश्यूज होता है तो उसके लिए हमें डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए अपने लिए। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे समय समय पे वहाँ पे वो लोगों की सुविधा के लिए स्कीम भी देते हैं कि आप आइए, क्योंकि हर कोई प्रोफेशनल के साथ साथ चैरिटी भी होता है। तो उसी तरह से अगर मैं ये फैमिली केयर की बात करूँ तो फैमिली केयर भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। पिछला एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें एंजियोग्राफी और ये सारी चीज़ को कहीं ना कहीं इन्होंने फ्री में किया था और उसके बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया उसका। आज वर्ल्ड हार्ट डे है तो आज भी ये लोग जो है एक कैंप लगा करके लोगों को बता भी रहे हैं क्या स्कीम है, किस तरह से आप हेल्थ चेकअप कर सकते हैं, ये सारा चीज़। और ऐसे मौके पे ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं जिन्होंने 12 से 15 हज़ार ओपन हार्ट सर्जरी किया है और एक बड़ा एक्सपीरियंस जो है, बड़े एक्सपीरियंस होल्डर 22-25 साल इस इंडस्ट्रीज को देने के बाद, यानी उनका काम ही है कि हार्ट से। तो दोस्तों हार्ट का ख्याल जो है इस वीडियो को देख करके आप छोटी छोटी बातों को भी रख करके हार्ट का ख्याल जरूर रखें। तो रेखा जी क्या कहेंगी वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पे? आज वर्ल्ड हार्ट डे आहे। या निमित्ताने मी सर्व नागरिकांना आव्हान करते की आपण प्रत्येकाने आपल्या हेल्थची काळजी घ्यावी, खानपान चांगले ठेवावे, वेळोवेळी चेकअप करत राहावे। आज वर्ल्ड हार्ट डे या निमित्ताने फॅमिली केअर हॉस्पिटलला फ्री चेकअप कॅम्प ठेवलेला आहे। याचा सर्वांनी हे घ्यावा, लाभ घ्यावा आणि आपल्या हार्टची काळजी घ्यावी। फॅमिली केअर हॉस्पिटल हे नावानेच फॅमिली केअर आहे, तिथे फॅमिली सारखीच काळजी घेतली जाते पेशंटची। या ठिकाणी हार्ट स्पेशालिस्ट डॉक्टर येतात, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ओपन हार्ट सर्जरी सर्व इथे ऑपरेशन होतात। सर्वांनी आपल्या हेल्थची काळजी घ्यावी आणि स्पेशली थँक्स फॉर शालिनी मॅडम आणि फॅमिली केअर हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर सर्वांना थँक्स। थैंक यू सो मच।